नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल एग्जाम स्टडी में। देखिए एसएससी जीडी में अभी तक आए हुए जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो हम कवर करेंगे। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर तो पक्के होने वाले हैं इस वीडियो से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर आपका कवर होगा, उसके अलावा भी जो अदर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। और देखिए दोस्तों, एक पेन और एक कापी लेके आपको ज़रूर बैठना है ताकि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। तो गंगा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कालिंदी, सरिता, नदी और मंदाकिनी। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंदाकिनी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। देखिए कालिंदी जो है ये है यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। सरिता किसका पर्यायवाची है? नदी का, ठीक है। ये जो सरिता और नदी है ये नदी का पर्यायवाची है। ये जो गंगा है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी। देखिए अब हमें गंगा की और कोई और जो पर्यायवाची बनते हैं, ठीक है, वो भी हमें याद रखनी है। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है इस बार मंदाकिनी पूछेगा, हो सकता है कि इस बार कुछ और पूछ ले जो गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके अलावा गंगा के, ठीक है, भागीरथी, भागीरथी हो गया, ठीक है। और विष्णुपगा एक बोलते हैं, विष्णुपगा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, विष्णुपगा, ठीक है। इसके अलावा जहाँवी, जहाँवी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँवी, ठीक है। जहाँवी हो गया, ये भी गंगा का ही पर्यायवाची है। देवपगा हो गया, देवपगा। तो ये सारे जो हैं ये गंगा के पर्यायवाची हैं। आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सरस्वती का हमें यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नेत्र हो गया, माता, शारदा और देवी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा, ठीक है। सरस्वती का जो पर्यायवाची है ये है शारदा। नेत्र देखिए दोस्तों आँख यानी कि चक्षु जिसे बोलते हैं, चक्षु, ये इसका पर्यायवाची हो गया, ठीक है। इसके अलावा लोचन हो गया नेत्र का, ठीक है, लोचन हो गया, नयन हो गया, ठीक है। ये सब किसके हैं? नेत्र के पर्यायवाची है। माता का, ठीक है, माँ का पर्यायवाची हो गया माता। इसके अलावा माँ के और पर्यायवाची बन सकते हैं क्या? इसके अलावा माँ के, हाँ जी, और पर्यायवाची बन सकते हैं। देखिए जननी, ठीक है, जननी माता का पर्यायवाची एक और हो सकता है, ठीक है, जननी। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है वलिदा, वलिदा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी माता का ही पर्यायवाची है। और जनयत्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, जनयत्री, ये भी माता का पर्यायवाची है, ठीक है। अब शारदा हो गया, इसके अलावा देवी, ठीक है। देवी के लिए हम और क्या बोल सकते हैं? देव पत्नी, ठीक है, देव पत्नी, ये भी देवी का पर्यायवाची है। या फिर एक और बनता है देवी का, यानी कि दुर्गा, ठीक है, दुर्गा भी देवी का पर्यायवाची है। अब देखिए सरस्वती के और कौन से पर्यायवाची हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए सरस्वती का शारदा तो हो गया, इसके अलावा भारती, ठीक है, भारती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। वीणा पानी, वीणा पानी तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होता है, वीणा पानी, ठीक है, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। बागेश्वरी, ठीक है, वागीश्वरी, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। दोस्तों आपको सब साथ में नोट करते हुए चलना है। आपको इसी एक ही वीडियो से इतने सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे कि आपको कहीं और जाने की नीड नहीं होगी, जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। आपको 100, 200, 1000 आपको नहीं याद रखने हैं, बस 20 ऐसे पर्यायवाची हैं जो वही घुमा फिरा के आते हैं, बस उन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बस वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों गंगा हो गया, सरस्वती हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया है, जल हो गया, कमल हो गया, बस ये जो हाईलाइटेड हैं बस इन्हीं को ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। विश्व, ठीक है, विश्व का हमें पर्यायवाची बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसार, ठीक है। विश्व का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो संसार हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा है? भूमि, ठीक है, भूमि का धरा हो गया, ठीक है, धरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रत्न, गर्भा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये भूमि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जैसे धरती हो गया, ये भी भूमि का ही हो गया, ठीक है। पाताल हो गया, ठीक है, पाताल के हम और पर्यायवाची अगर देखें तो क्या हो सकते हैं दोस्तों? पाताल को क्या बोल सकते हैं हम? नागलोक बोल सकते हैं, ठीक है, नागलोक, ठीक है, ये हो जाएगा पाताल का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का यहाँ भी चयन करना है, बादल का हमें बताना है, बादल का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आकाश भी दे रखा है, घन दे रखा है। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें बादल का अर्थ पता होना चाहिए और आकाश का अर्थ पता होना चाहिए, घन का अर्थ। ठीक है, तो बादल ये वही हैं जो बारिश करवाते हैं। ठीक है, बारिश यानी कि इनसे वर्षा होती है, तो वर्षा का मतलब क्या हो गया, घन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घन। ठीक है, आकाश कौन सा है, आकाश जो अंबर जो बहुत विशाल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आकाश, इसका होगा अंबर, ये चीज़ें ये होगा इसका पर्यायवाची। और जो बादल है तो इसका घन, यानी कि जो वर्षा हो रही है वो बादल से हो रही है। ठीक है, बादल और आकाश में यही अंतर है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए घर से पूछ सकता है, घर का हम भवन बोल सकते हैं। ठीक है, भवन इसका पर्यायवाची होता है, निकेतन होता है, निकेतन। ठीक है, निकेतन हो गया। इसके अलावा सदन हो गया। ठीक है, सदन, सदन हो गया। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं किसके, घर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, समुद्र। ठीक है, समुद्र का हमें यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, समुद्र का क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का पयोधी। ठीक है, पयोधी, समुद्र का राइट आंसर हो जाएगा पयोधी। ठीक है, तो इसके और कौन से पर्यायवाची बन सकते हैं, देखिए सागर एक तो होता है, सागर। ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उदधि। ठीक है, उदधि। ठीक है, एक नया शब्द है, आपको याद ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, जो नए शब्द आ जाते हैं ना, अगर यहाँ पे हम कंफ्यूज करके गलत कर देंगे तो बस हमारा सिलेक्शन यहीं से रुक जाता है। अगर हम इन्हीं क्वेश्चन को सही कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन यहीं से हो जाता है। ईजी तो दोस्तों सभी लगा के आते हैं, बस जो थोड़ा टिपिकल है, जो थोड़ा सा मॉडरेट है, उसे अगर हम लगाएंगे तो वहीं से हमारा सिलेक्शन बन जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा मेघ। ठीक है, मेघ का बताया मैंने, घन हो गया। ठीक है, घन है, जलधर है, जलधर हो गया। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जलद, ज ला दा। ठीक है, यहाँ पे दा है। ठीक है, दा यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि एक ज ल ज जलज होता है, ये जलद होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे जलज याद रखना है। ठीक है, तो जलज हो जाए, जलद याद रखना है, ये हो जाएगा मेघ का। ठीक है, इसके अलावा देखिए नीरज, नीरज दोस्तों किसका किसका हो जाएगा, कमल, यानी कि कमल हो गया। ठीक है, सरोज हो गया, सरोज, नीरज के बता रहा हूँ। ठीक है, कंज हो गया, कंज हो गया, कंज। ठीक है, इसके अलावा ज ला जा। ठीक है, देखिए ज ला जा और ज ला दा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें जा है लास्ट में और इसमें दा है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें जा है लास्ट में तो ये हो जाएगा जल का। ठीक है, इसका जा लास्ट में है तो जल का हो जाएगा, जल का हो जाएगा। जल का हो जाने का मतलब मेरा है कि नीरज यानी कि कमल का। ठीक है, कमल यानी कि कमल का हो जाएगा। जल का मतलब मेरा यहाँ ये नहीं कि जल का ही हो जाएगा, जल का मतलब कमल कहाँ खिलता है, जल में। आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको एक मैच करना है। ठीक है, यानी कमल, कमल कहाँ खिलेगा, जल में। ठीक है, यहाँ से अब आपको जल में खिलेगा, तो इसका मतलब जिसमें जा ला जा, ये जा है तो हमें इसे कमल का लगाना है। ठीक है, और जिसमें जा ला दा जलद है तो इसमें दा आ रहा है, तो ये क्या है, दा का मतलब लास्ट में आ रहा है दा, यानी कि बादल, बादल में भी दा आ रहा है। तो इस यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कि यहाँ पे बादल में दा आ रहा है तो जलद में दा आ रहा है, तो ये हो जाएगा बादल का। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे, प्रकृति का हमें बताना है पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, प्रकृति का पर्यायवाची, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुदरत। ठीक है, यहाँ पे आपको कुदरत यहाँ पे याद रखना है, प्रकृति का पर्यायवाची और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, संसार का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन का हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक है, देखिए अर्जुन के 2-3 पर्यायवाची पूछे जाते हैं। एक तो हो गया पार्थ। ठीक है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को पार्थ बोलते हैं। ठीक है, और एक और जो इसका राइट आंसर है ये है धनंजय। ठीक है, पार्थ और धनंजय ये आपको दोनों याद रखने हैं अर्जुन के पर्यायवाची। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे शमशीर, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शमशीर किसे बोलते हैं, शमशीर दोस्तों बोलते हैं तलवार को। ठीक है, तलवार, तलवार का मतलब होता है शमशीर, ये इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। और एक और है कृपाण। ठीक है, कृपाण यहाँ पे इसका पर्यायवाची हो गया और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालिका या क्या करना है हमें, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ हमें फिल करना है। ठीक है, कि खाली स्थान की जगह पे जो डैश लगा हुआ है यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है,
में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो किस में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया है, खाली स्थान दे रखा है, ठीक है। इसको आपको बताना है कि ये 4 जो शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, सारणी होगा, चित्र होगा, पंक्ति होगा या पत्र होगा, ठीक है। अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन है, ठीक है। तो हम रख के देख ले रहे हैं, देखिए सारणी रख के देख रहे हैं हम। सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन है, बिल्कुल राइट मिल रहा है। चित्र में हम कह देंगे नहीं, पंक्ति में नहीं, इतना सुटेबल नहीं हो रहा। जहाँ हमें सुटेबल रखना है, इसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, वो हमें फिल करना है। तो यहाँ सारणी में अगर हम कहेंगे सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सारणी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यून का हमें पर्यायवाची बताना है, न्यून, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यून, ये भी आया हुआ है। तो न्यून का क्या मतलब होता है, कम, ठीक है, यानी कि जो कम होगा वही न्यून होगा, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सखा का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, सखा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मित्र, ठीक है। सखा का मतलब ही होता है मित्र, ठीक है दोस्तों, और सखा का पर्यायवाची हो जाएगा मित्र। इसके अलावा भी अगर कोई बन सकता है सखा का, तो क्या बन सकता है सखा का, नहीं, मुझे तो अभी तो मित्र ही याद आ रहा है, ये मित्र ही होगा। इसके अलावा हम सफ़र हो गया, राहगीर हो गया और अखंड हो गया। देखिए ऊपर हम सफ़र दे रखा है, ठीक है, हम सफ़र का हम क्या कह सकते हैं, सहयात्री, सहयात्री, ये इसका राइट इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा हम सफ़र को जीवन साथी, जीवन साथी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, हम सफ़र का। और नीचे दे रखा है राहगीर, ठीक है, तो राहगीर का हो जाएगा पथिक, बहुत ही बार दोस्तों पथिक का पूछा जाता है, तो राहगीर का पथिक हो जाएगा। इसके अलावा मुसाफिर हो जाएगा, ठीक है, मुसाफिर, मुसाफिर इसका हो जाएगा पर्यायवाची। और नीचे दे रखा है अखंड, ठीक है, अखंड का आपको ये याद रखना है अक्षय, ये अखंड का पर्यायवाची है अक्षय। अभंग हो जाएगा एक और, अभंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक का यहाँ पे पर्यायवाची बताना है, ठीक है, तो गुरु, विद्यार्थी, दिवाकर और विवाह, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक कौन होते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी और कौन से पर्यायवाची बन सकते हैं शिक्षक से, देखिए अध्यापक, अध्यापक हो गए, ठीक है, अध्यापक आपको नोट करना है। आचार्य बोल सकते हैं, आचार्य, ठीक है, ये हो जाएंगे शिक्षक के। इसके अलावा देखिए विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी को और क्या हो सकते हैं, चेला हो गया, ठीक है, विद्यार्थी को चेला बोल सकते हैं। और शिष्य बोल सकते हैं, ठीक है, शिष्य हो गया। और नीचे क्या दे रखा है, दिवाकर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिवाकर, दिवाकर का मतलब सूर्य से है, ठीक है, सूर्य से है। अब आपको इसके और भी पर्यायवाची याद रखने हैं। भानु हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करना है, भानु हो गया, ठीक है। और सूरज, सूरज हो गया, ठीक है, भास्कर हो गया, ठीक है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। देखिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको 4-4, 5-5 पर्यायवाची पता चल रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है, बस यहीं से आप क्या करेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ बस इन्हें नोट करते हुए चलेंगे, इन्हीं को अच्छे से आप एक दो बार तैयार कर लेंगे दोस्तों, आपको यहीं से यही पर्यायवाची मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे मैं कवर कराऊंगा, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री से हो गए, ज्योग्राफी से हो गए, चाहे वो मैथ से हो गए, ठीक है, सारे मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक लाइक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे, गोधूली, ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोधूली, ठीक है। गोधूली का पर्यायवाची हो जाएगा संध्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रात भी दे रखा है, ठीक है, रात भी दे रखा है और यहाँ संध्या दे रखा है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। संध्या का मतलब होता है सायंकाल का समय, जब दिन छुपता होता है, वो होती है गोधूली यानी कि संध्या। और रात का मतलब होता है रात, यानी कि रात का काल, यानी कि पूरी रात जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा रात। अब यहाँ पे आपको इसके और पर्यायवाची याद रखने हैं, किसके, इसके गोधूली के, ठीक है। तो और कौन से हो सकते हैं, शाम हो सकता है, ठीक है, शाम, शाम हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, सायंकाल हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि सायंकाल का समय है, सायंकाल हो गया, ये गोधूली के हो जाएंगे। इसके अलावा रात के, ठीक है, रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रात के क्या हो जाएंगे, रात्रि हो गया, ठीक है।
इसके अलावा रात्रि के अलावा निशा हो गया, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है निशा, ठीक है। और क्या बन सकता है, यामिनी। यामिनी दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, यामिनी, ठीक है। एक और है रजनी। रजनी ये क्या हो गया, रात के पर्यायवाची हो गए, ठीक है, सुबह के, ठीक है। सुबह को हम प्रातः बोल सकते हैं, यानी कि प्रातः काल सुबह की, ठीक है। सुबह का हो जाएगा प्रातः काल। सवेरा, ठीक है, सवेरा हो गया। इसके अलावा प्रभात हो गया, ये हो गए सुबह के, ठीक है। ये आपको नोट करते चलना है, ठीक है। इसके अलावा दिन ऊपर दे रखा है, दिन के भी पूछ सकता है, तो दिन के क्या करेंगे, दिवस हो गया, ठीक है। दिन का पर्यायवाची क्या हो गया, दिवस हो गया। याम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याम, ठीक है, याम ये दिन का पर्यायवाची हो गया। वार हो गया, ठीक है, वार। एक और है प्रमाण, प्रमाण ये हो गया दिन के पर्यायवाची, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभूति का पर्यायवाची हमें बताना है, विभूति का क्या पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो विभूति का पर्यायवाची होगा दोस्तों ऐश्वर्य, ठीक है। विभूति का पर्यायवाची ऐश्वर्य होगा। देखिए दोस्तों यहाँ सुंदरता भी दे रखा है, अनुभूति भी दे रखा है, लेकिन इसका यहाँ पे आंसर होगा ऐश्वर्य। दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनका आपको आंसर राइट लगाना है, ठीक है। बस स्मार्ट काम करेंगे आप, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सुंदरता, प्रतिभूति, अनुभूति नहीं लगाना है, ऐश्वर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रतिभूति जो दे रखा है, इसका हमें मतलब समझना होगा, प्रतिभूति का मतलब क्या है। प्रतिभूति का मतलब जो होता है घूस, ठीक है। इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा घूस, और क्या हो जाएगा, जमानत, ठीक है, जमानत ये हो जाएगा प्रतिभूति का पर्यायवाची। और देखिए सुंदरता दे रखा है, सुंदरता का देखिए खूबसूरती हो जाएगा, ठीक है, खूबसूरती हो जाएगा, और सौंदर्य हो जाएगा किसका, सुंदरता का पर्यायवाची, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है, अनुभूति दे रखा है, ठीक है। अनुभूति का क्या होता है, अनुभव, अनुभव अनुभूति का पर्यायवाची होता है। और एक और होता है क्या होता है, परिज्ञान, जी, परिज्ञान भी इसका पर्यायवाची होता है, बस, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलिन, ठीक है दोस्तों, पुलिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें उन चीज़ों पे हमें बस वर्क करना है, ठीक है। कुछ होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे हमें वर्क करना होता है, ठीक है। जैसे प्राचीन हो गया, नवीन हो गया, कगार हो गया, कुलीन हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पुलिन पुलिन का देखना है, तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। प्राचीन नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, अब कुलीन भी नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा हमारा, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तब भी हम आंसर लगा सकते हैं, कगार इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, पुलिन का, ठीक है। देखिए अब कुलीन का यहाँ पे अगर पूछेगा, कुलीन का क्या होगा, सुजात, ठीक है। कुलीन का क्या होगा, सुजात, कुलीन का हो गया सुजात, यानी कि अच्छी जात का, ठीक है। विनय हो गया कुलीन का, विनय। और क्या बन सकता है, शिष्ट। कुलीन का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, सुजात अच्छी जात का, शिष्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन का यहाँ पे दे रखा है पुराना, ठीक है, प्राचीन का हो गया पुराना, और पुरातन ये हो गया प्राचीन का, ठीक है। इसके अलावा नवीन दे रखा है, नवीन का होता है नूतन, ठीक है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है नूतन, ठीक है, और हो गया नया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें बस आपको नोट करते चलना, 2 से 3 बार पढ़ेंगे बस, बहुत ही आराम से दोस्तों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप 2 से 3 नंबर आप एसएससी जीडी में लेकर जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगुंतुक, ठीक है दोस्तों, आगुंतुक देखिए बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है आगुंतक। तो आगुंतक का क्या मतलब होता है, अतिथि, ठीक है। आगुंतक का पर्यायवाची हो जाएगा अतिथि, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बन सकते हैं अतिथि के, देखिए अभ्यागत बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, अभ्यागत, अभ्यागत किसका हो गया, आगुंतक का हो गया। और क्या, अतिथि तो हो ही गया है, और हो गया पहुना। पहुना देखिए दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पहुना यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अनुचर का देखिए, अनुचर का जो होता है नौकर, यहाँ अनुचर दे रखा है ना, नौकर, यह आपको याद रखना है। कभी कभी दोस्तों विलोम शब्द में भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर हमें पर्यायवाची याद होंगे तो हम उसका विलोम बहुत ही आसान से छाट सकते हैं, ठीक है। चाकर हो जाएगा, नौकर हो गया, इसके अलावा चाकर हो गया, ठीक है। और यहाँ दे रखा है ऊपर अनोखा, ठीक है। अनोखा का क्या हो जाएगा, निराला हो गया, ठीक है। अनोखा का मतलब निराला हो गया।
अनूठा हो गया, अनूठा, अनूठा हो गया, ये अनोखा का हो जाएगा। नीचे आत्मज, आत्मज दे रखा है, इसका हो जाएगा वत्स, वत्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा पुत्र हो जाएगा, ठीक है, बेटा हो जाएगा, ये इसके आंसर हो जाएंगे। एक और नोट कर लीजिए, तनया, तनय, तनय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन अभी तक एसएससी जीडी में आ चुके हैं। इसके बाद में आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आगे जो आगे मैं जो आपको वीडियो बताऊंगा वो होगी पर्यायवाची के अलावा, यानी कि क्या बोल सकते हैं, विलोम की, ठीक है। विलोम की मैं इसके अलावा आपको वीडियो दूंगा। तो आपको बताना है नीचे कि आपको जो अभी तक विलोम शब्द आए हुए हैं वो आपको आगे वीडियो में चाहिए या नीचे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, एक लाइक करके जाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।